घर में घुस के मारेंगे तो मारिए ना, अब किसका इंतजार कर रहे हैं? सेना पे ही खर्चा हो रहा है। वो न्यूसेंस है, ब्लडी न्यूसेंस। ठीक काम नहीं कर रहे, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करो। अबे तेरे बाप ने लड़ाई करी है कभी? 4 साल से लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर क्यों है? उसने सीज फायर का फायदा उठाया और उसने तालिबान को काबुल में बिठा दिया। वही तालिबान उनकी ऐसी तैसी कर रही है। इशारा मैं दे रहा हूं क्योंकि मैं खुल के बात नहीं कर सकता कि देयर हैज टू बी अ होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच। पहले हम हर साल 60,000 रिक्रूट करते थे, अब बोला साहब केवल 43,000 अग्निवीर काफी हैं। जो लड़का 24 घंटे आपने रखा है सियाचिन पे लद्दाख में, उसको अपने माँ बाप का इलाज कराना है, बहन की शादी करानी है। ये सारे अटैक साउथ ऑफ द पीर पंजाल हो रहे हैं। रजौरी, पुंछ, रियासी, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़, ये सब साउथ ऑफ द पीर पंजाल, राइट। और अब सवाल अगला होगा कि क्यों साउथ ऑफ द पीर पंजाल? नॉर्थ ऑफ द पीर पंजाल जब हमने 370 हटाया था, हमको अंदेशा था कि वो जो कश्मीर में बवाल करने की कोशिश करेंगे, तो उसके पहले ही हमने अमरनाथ यात्रा के एयरबस पे और बाकी चीज़ों पे हमने बहुत ट्रूप्स भर दिए थे, यानी खचाखच कश्मीर को भर दिया था। और वो ट्रूप डेंसिटी के चलते वो कुछ नहीं कर पाए। बड़ी धमकी दी थी कि खून की नदियाँ नाले वगैरह वगैरह बहा देंगे, भारत के क्या कहते हैं जनाजे को अर्थी देने के लिए कंधा नहीं मिलेगा। बकवास को कख नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ कर पाए ये लोग, और बहुत वहाँ खुशहाली वगैरह आ गई। साउथ ऑफ द पीर पंजाल में देखिए एक अलग किस्म की प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? 2004-2005 में मैं वहाँ पे रोमियो फोर्स कमांडर था जब, तब चरम सीमा पे थी वहाँ पे आतंकवाद। मतलब आतंकवाद साउथ ऑफ द पीर पंजाल ज़्यादा था बनिस्बत कश्मीर घाटी के। और उस वक़्त लेकिन हमने बहुत फोर्स डिप्लॉयमेंट करी वहाँ पे, और मार के, तो मुझे अपना याद है कि जो रोमियो फोर्स के अंदर रजौरी पुंछ के इलाके में पहले ऑपरेशन सर्प विनाश चलाया था जनरल हार्डी हरदेव सिंह लीडर साहब ने, पैरा कमांडो की जो है, और उसमें जो उनका बेस था पीर पंजाल में, उसको हिट किया, वहाँ से स्कैटर किया उन सारों को। फिर मेरे को वहाँ कमांड दी गई और मैंने फिर उनको ढूंढ के जो गांव शहर जहाँ भी आके छुपे थे मार के हमने सफाया कर दिया, कमर तोड़ दी थी आतंकवाद की। और अगले 10 साल 12 साल वहाँ शांति रही, पूर्ण रूपेण शांति रही वहाँ पे। तो जब शांति रही, नेचुरली फिर लोग जो हैं थोड़े से क्या बोलते हैं रिलैक्स हो जाते हैं। आए दिन की जो कभी आईडी फट रही है, अम्बुश हो रहा, वो सब ख़त्म खलास हो गया था। तो फिर वहाँ से ट्रूप्स हटाने शुरू किए। अब मसलन जब मैं था मेरे पास 18 पलटनें थी। कोई 5-10 साल बाद मैंने ऐसे ही एक वहाँ थे कमांडर मेरे से मिलने आए, तो मैं बोला अभी कितनी पलटनें हैं तुम्हारे पास? तो बोले साहब 7। कहाँ 18 कहाँ 7? बट उस वक़्त शांति थी तो लोगों ने हटा लिए। फिर आपको याद है कि पाकिस्तान रोता हुआ गया चीन के पास कि साहब ये तो भारत ने तो काया पलट कर दी है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। तो कुछ करो मेरे आका। तो उसने 2020 में आपको याद होगा लद्दाख में हम पे चढ़ने की कोशिश करी और उल्टे बांस बरेली को पड़ गए। ठीक है साहब। अब सवाल ये है, एक प्रॉब्लम हमारे फ़ौज में, हमारी ब्यूरोक्रेसी में ज़्यादा हमारी, और अब पता नहीं टॉप लीडरशिप भी सोच में कन्विंस कर दी गई है कि मैन पावर सबसे बड़ी हमारी बोझ है। ये फालतू में भत खा रहे हैं, थूक चूना लगा रहे हैं सरकार को, निकालो इनको। क्या आप जानते हैं कि कोविड काल में 3 साल भारत की सेना में, नेवी, एयरफोर्स में सब भर्ती बंद, 0, 0। क्यों? कोविड चल रहा है साहब, हम नहीं चाहते इन्फेक्शन हो। वेरी गुड। हर साल हमारे 60,000 लड़के रिटायर होते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के। 60 × 3, 1,80,000 से आपने भारत की सशस्त्र सेनाओं को काट दिया कि बहुत खर्चा हो रहा है। सेना पे ही खर्चा हो रहा है, और अब मरे जा रहे हैं कि हम सेना का खर्चा नहीं सहन कर सकते। तो फिर आपकी आज़ादी किसी दिन जाएगी।
इसी मुझे समझ नहीं आ रहा, हमारी इकोनॉमी की जीडीपी हम कह रहे हैं हम 10वें थे, हम 5वें पे आ गए, हम 3रे पे जा रहे हैं, सेना पे खर्चा नहीं कर सकते साहब ज़रूरी है आपकी आज़ादी के लिए। और आपको अगर लड़ना है कल तो आपकी लड़ाई पहाड़ों में होगी, चाहे चीन के बरखिलाफ, चाहे पाकिस्तान के बरखिलाफ। यू विल हैव टू फाइट इन द माउंटेन एंड माउंटेन्स ईट अप ट्रूप्स। थ्योरी क्या थी कि साहब हम मैन पावर पे खर्चा कम करेंगे, हथियार ज़्यादा लेंगे। हथियार नहीं है, आधुनिकतम करने, टेक्नोलॉजी लेंगे। साहब अमेरिका को देखो, आदमी नहीं लेता, वो टेक्नोलॉजी करता है। अरे साहब अमेरिका की प्रॉब्लम वही है जो आपकी प्रॉब्लम है। उसके मैक्सिको और कनाडा उसके पड़ोसी हैं, हमारा चीन और पाकिस्तान। ज़मीन आसमान का फ़र्क है आप दोनों की हालात में। वो मैरीटाइम पावर है, आप ज़्यादातर कॉन्टिनेंटल पावर हो, और आपको मैरीटाइम से भी उतना ही खतरा है। आपको तो दो तरफा खतरा है, हर तरफ से आप घिरे हुए हो दुश्मनों से। जब भी किल्लत आई पैसे की, मैन पावर काट दो साहब, रेवेन्यू बजट काट दो, कैपिटल बढ़ा दो। कहाँ से बढ़ेगा बड़ा सड़ा कुछ नहीं, मैन पावर काट दी, रोते फिरे। ठीक है, अपनी दुम काट के बड़े खुश हो गए। जिस ढाल पे बैठे थे उसको रेतना शुरू करो आप, तो फिर मुसीबत होगी आपके लिए। तो ये जो मैन पावर के कट्स हैं, ये हमको लगता था कि ये रिस्टोर होंगे। रिस्टोर के बदले अग्निवीर स्कीम आ गई साहब। पहले हम हर साल 60,000 रिक्रूट करते थे, अब बोला साहब केवल 43,000 अग्निवीर काफ़ी हैं, उनमें से 25% रखेंगे, बाकी सबको उठा के बाहर फेंकेंगे। 4 साल के बाद दफ़ा करेंगे बाहर, और नए 4 साल नए लाएंगे, यंग आर्मी रखेंगे, यंग आर्मी। मतलब नुकसान हमने अपने आप को किया है। अभी भी मौका है, आई थिंक वी नीड टू करेक्ट इट। सबसे पहले जो 1,80,000 काटे गए, दे नीड टू बी मेड अप।